जैनवाही न्यूज चैनल। शमीम भाई ने हॉस्पिटल का मुद्दा उठाया और वाकई ये जो शहर के अंदर जो बड़े दिनों से चल रहा था कि हकीम अजमल हॉस्पिटल जो है मौत का अड्डा बन चुका है, आए दिन यहाँ पे मौत होती है। तो शमीम भाई ने मुद्दा उठाया तो उसके ऊपर उन्होंने कमिश्नर को लेटर दिया। आज उसके हिसाब से इस हॉस्पिटल की इंक्वायरी के लिए डॉक्टर पाटिल महानगर पालिका से और डॉक्टर मालेकर शिवाजी हॉस्पिटल के मालगांव का सर प्रसाद पाटिल MOH वो लोगों को भेजा गया। उस पर तमाम सब डिस्कशन हुई। हमारे माजी नगर सेवक, हमारे शमीम भाई जितने इश्यूज थे सारे इश्यूज को क्लियर किया गया। अभी पाटिल साहब आपको भी जवाब देंगे, आप उनसे सवाल पूछेगा। बात बहुत तरीके से रखी गई और जो यहाँ पे हॉस्पिटल की माल प्रैक्टिस थी, जिस तरीके के इश्यूज थे, कुछ उस इश्यूज में हम कंफ्यूज थे। जो अक्सर हमारे ऊपर लोग कमेंट्स करते थे कि कैशलेस पूरा है, नहीं उसमें भी कुछ योजनाएं हैं, वो बताएंगे वो आपको। तो काफ़ी बातचीत हुई, मौत के ऊपर बात हुई और जो इन्होंने गलत किया है इसके ऊपर इंक्वायरी बैठी है और उन्होंने कहा कि उसके ऊपर हम इंक्वायरी करेंगे। तो ये बहुत दिन से मुद्दा चल रहा था। एक अच्छा इशू शमीम भाई ने उठाया और इस पे हर तरीके से उनसे जवाब लिया गया है और उनको कुछ दिन का टाइम दिया गया है कि या तो आप अस्पताल सही तरीके से चलाओ या जो आपकी कंपनी है, कौन सी कंपनी, प्लेटिनियम, अगर आपको राज्य सरकार पैसा नहीं दे रही है, आपका जो नुकसान हो रहा है उसकी बातें आप वहाँ करो, यहाँ पे कुछ नहीं। यहाँ पे दवा मिलना चाहिए, यहाँ पर जो अगर उसका पेपर्स पूरा है तो उसको पूरी फैसिलिटीज मिलना चाहिए। महात्मा ज्योतिबा फुले की उससे मिलना चाहिए, सेंट्रल से मिलना चाहिए। जो हमारी महानगर पालिका 20% देती है उसके अंदर जो आता है केंद्र में, उसको भी मिलना चाहिए। तो ये लो एक और उदाहरण आपको मैं दे रहा हूँ। ये लो, एक मिनट थोड़ा जगह दे। एक हफ्ते से दौड़ रहे एडमिशन के लिए। लो मैं 4 दिन से घूम रहा हूँ। 2 नंबर पे डॉक्टर है ना, वो बोलती है इसके में कुछ भी नहीं बच्चा, ऐसा फाइल दिख रही है। 11,000 मांगता तो आप रुकिए, अभी सर है, हम बात करेंगे। रुकिए आप भाई साहब, कुछ मैनेजमेंट को बदलने की बात की मांग। हाँ, मैनेजमेंट की बदलने की बात की। हमारे साजिद भाई ने कहा कि मैनेजमेंट बदल दो। बहरहाल जिसपे हर तरीके से बात हुई है, हमारे भी कुछ चीजें नहीं समझ थी। जिस महिला की मौत हुई है उस महिला के परिवार का कहना है कि उसे डायरेक्ट जो इमरजेंसी में लाया गया था। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसमें उनकी गलती हुई, उसकी इंक्वायरी बैठेगी और 6 डॉक्टर की कमेटी बैठेगी जिसमें सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहेंगे, थाना अपना शिवाजी के हॉस्पिटल रहेंगे। ऐसे 6 डॉक्टर बैठेंगे और जो डॉक्टर वो रिपोर्ट देंगे कि इसमें नेग्लिजेंसी जो हुई है और जिस वजह से मौत हुई है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जो डॉक्टर यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं, बताया जा रहा है वो डॉक्टर भी यहाँ भी नहीं रहते हैं। उसकी लिस्ट नए तरीके से लिस्ट दी जाएगी और वो लिस्ट को उजागर किया जाएगा। इसके अंदर ये बात के अभी डॉक्टर आएंगे, वो बताएंगे जो चीजें उनमें कमी थी, जो चीजें हमको भी नहीं मालूम थी, मैंने कहा वो चीजें भी हमको मालूम पड़ी। कुछ डॉक्यूमेंट्स के मामले में बात हुई, लेकिन ये है कि शमीम भाई ने बहुत कायदे से बात रखा है। अब वो बता देंगे डिटेल से तो अच्छा। आज हमारे भाई एक्स राज्य मंत्री सैयद अशरफ भाई साहब के क़यादत में हम तमाम पार्टी के माजी नगर सेवक, हमारे पार्टी के तमाम संगठन के लोग, हम लोगों ने आज हकीम अजमल हॉस्पिटल का विजिट किया। इसका मुख्य कारण ये था कि 29 तारीख को हमने जाकर के यहाँ के आयुक्त महोदय से मुलाकात की थी और उन्हें मुमरा यानी ये जो हकीम अजमल हॉस्पिटल है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है उसको लेकर के टोटल हमारे 7 पॉइंट थे। हमने उनके सामने 7 पॉइंट को रखे थे। उन्होंने तुरंत जो MOH हैं मिस्टर प्रसाद पाटिल सर, उनको उन्होंने आदेश दिया था भाई साहब कि 7 दिन के अंदर मुझे इसकी पूरी जांच चाहिए, 7 दिन के अंदर मुझे पूरी इसके बारे में मालूमात चाहिए। इस तरीके का आयुक्त महोदय ने तुरंत इस बात को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने आदेश दिया था। उसके बाद जाकर के हम लोगों ने मुलाकात किया था प्रसाद पाटिल सर से और बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर हैं डॉक्टर प्रसाद पाटिल, क्योंकि कोरोना काल में भाई साहब हम लोगों के साथ में काम कर चुके हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है
जब से प्लैटिनियम हॉस्पिटल को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जब से लेकर के आज तक, जावेद भाई कितना साल हुआ होगा? 6 महीने 6 महीने ज्यादा हो गया। जान भाई जी, मेरे ख्याल से ज्यादा हुआ है, 1 साल के अबाउट 1 ईयर हो चुका है। मैं अगर गलत ना बोल रहा हूं तो मुझे बोलने में चूक ना हो रही हो तो 1 साल तकरीबन हो गया है। लेकिन 1 साल के अंदर आज तक इस हॉस्पिटल में किसी बात का सुधार नहीं है। मैं एक बातें मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। आज जिस तरीके की हमारी मीटिंग हुई यहाँ पर, डॉक्टर प्रसाद पाटिल साहब का दौरा था, एमओएस साहब का और मलगांवकर साहब का और उनके थाना की पूरी टीम के साथ में पूरा दौरा था। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की मीटिंग हमारी चली है। एक पॉइंट हमने और भाई साहब के सामने, खास करके भाई साहब को मैंने कल भी इसके बारे में ब्रीफिंग दिया था, कहा था कि भाई इस तरीके से मामला चल रहा है। जिस तरीके से मुमरा में एक बाईपास है जिसका नाम दिया गया है खूनी बाईपास, ये शमीम खान बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कहना चाहता है। उस तरीके से मुमरा में एक मौलाना हकीम अजमल हॉस्पिटल है, उसका भी नाम है खूनी हॉस्पिटल। जिस तरीके से हमारी ये बहन खड़ी है, ये बच्चा खड़ा है, आज के 2 दिन के पहले जब यहां पे वो बहन अपनी मां को लेकर के व्हील चेयर पे आई थी, अभी उसने कहा डॉक्टर प्रसाद पाटिल साहब से अपने स्टेटमेंट के अंदर कि मेरी मां को एक टैबलेट दिया गया था खाली दवा खाने के लिए, वो भी पानी की शायद दिक्कत थी, पानी की भी दिक्कत थी पीने के लिए उसको। उसके बाद वो मां का 3.5 घंटे के बाद देहांत हो गया, इंतकाल हो गया। इसके पहले भी बहुत सारे केसेस ऐसे हुए जिसमें ये सबसे पहली बात यह है कि ये कहते हैं जब कोई पेशेंट आता है तो पेशेंट को सबसे पहले ओपीडी में लेकर के, कैजुअलिटी में लेकर के उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। मालगांवकर साहब से पूछा हमने, वो बोले शमीम भाई कलवा शिवाजी में सबसे पहले ट्रीटमेंट चालू किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सबसे पहले उस पेशेंट के साथ 5-5 घंटा, 6-6 घंटा, मैंने देखा है 8-8 घंटा बिठा करके उसको सिर्फ परेशान किया जाता है। भाई साहब, जिस तरीके से अभी मालगांव अपना प्रसाद पाटिल साहब से हमने पूछा एग्रीमेंट के रिलेटेड, मैं अपने शहर वासियों को आज मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कहते हैं कि आधार कार्ड लेकर के आओ, आधार कार्ड, आइए सर, आधार कार्ड प्रसाद पाटिल साहब ने बताया है कि आधार कार्ड का जो सब्जेक्ट है, अगर आपके पास यहाँ का कोई भी गवर्नमेंट का प्रूफ है, जैसे कि राशन कार्ड है, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक बिल है या ड्राइविंग लाइसेंस है या पासपोर्ट है, तो जरूरी नहीं है कि आधार कार्ड ही आपका रहेगा तो ही आपका बाकी डॉक्यूमेंट रहेगा, आधार कार्ड नहीं रहेगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा। इस तरीके की बातें हुई है। जो हमारी समस्याएं थी कि यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं उनके साथ में सही ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि जो यहाँ के एडमिशन संभालने वाले लोग हैं वो 5वीं 4थी पास लोग हैं। सही तरीके का यहाँ पे प्लेटिनियम की तरफ से, डॉक्टर पॉल साहब की तरफ से कोई ऐसा जो कि वो फिट बैठे डॉक्टर के हिसाब से, उसकी डिग्री हो, वो काम कर सके, ऐसे लोगों को, एजुकेटेड हो, ऐसे लोगों को डॉक्टर पॉल साहब ने जॉब नहीं दिया है तो बहुत कम दिया है। दूसरी बात, सर से हमने बताया कि सर जो डॉक्टर्स हैं, आरएमओ जो हैं, वो आकर के पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, इनके पास एमबीबीएस डॉक्टर भाई साहब, इनके पास एमडी डॉक्टर्स, ये इनके पास नहीं है। ये सब चीजों को लेके जो हमने शिकायत दर्ज कराई थी आयुक्त साहब से, आयुक्त साहब ने सीरियसली लेते हुए आज हमारे बीच प्रसाद पाटिल साहब आए, उनका हम हमारे शहर की तरफ से खैर मकदम करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज सर आकर के 3 से 3.5 घंटा हम लोगों की बातों को सुना है। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हम अपने शहर को, यानी हमारे शहर को, जिस कोरोना काल के अंदर प्रसाद पाटिल साहब हमारे साथ लड़ रहे थे, उन्होंने ये अपने इस शहर को अपना ही समझा है। हमारे लोगों के अंदर जो उनकी जो मोहब्बत है, जो प्यार है, मैं ये समझता हूँ कि प्रसाद पाटिल साहब उन चीजों को देखते हुए हम लोगों को पूरा न्याय देंगे और
बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला जो उन्होंने अंदर कहा है कि मैं इसके ऊपर न्याय दूंगा, मैं उम्मीद करता हूं वो न्याय देंगे। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, खास करके हमारे आयुक्त साहब से, प्रसाद पाटिल साहब से कहना चाहता हूं कि अगर प्लेटिनियम हॉस्पिटल फेल है सर, वो मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो सर आज ये शमीम खान अपने शहर की तरफ से हाथ जोड़ करके मीडिया के माध्यम से अपील करता है कि इनको या तो ये सही तरीके से इसको मैनेज करें, नहीं तो सर इनका एग्रीमेंट आप कैंसिल करके सर किसी और डॉक्टर, किसी और हॉस्पिटल को लाइए। सर हमारा शहर बहुत ही गरीब बस्ती वाला शहर है, यहाँ स्लम इलाके के लोग रहते हैं, इन्हें इनका ट्रीटमेंट वक्त से हो जाए, इस तरीके की मांग करने के लिए हम लोग आज यहाँ पे आए थे। मैं चाहता हूँ खुद डॉक्टर साहब मौजूद हैं, आपके सामने अपनी बातों को खुद रखेंगे। कई सारे बातें हुई सब लोगों के साथ, सारे डिग्निटरीज भी थे, कई सारी गलतफहमियाँ भी है, कई सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारे गैप्स में भी हम लोगों ने देखे हैं कि बाबा कई चीज़ें जो इजीली हैंडल हो सकती थी वो नहीं हो पा रही है। वो डॉक्टर का मसला हो, चाहे कम्युनिकेशन का मसला हो कि पेशेंट्स के रिलेटिव को सारी बातें बताई जाए, कैसी तरीके से बताई जाए, पेशेंट्स के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन किसी समाज सेवक से आती है या फिर कोई भी और डिग्निटरी से आती है तो उनको कैसे इन्फॉर्मेशन दिया जाए, इन सारे मामलों में गैप्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अभी हमारा उनके साथ में ये सारी बातें होंगी, ये सारी चीज़ें हम रिटर्न में भी देंगे उनको। ऐसे नहीं है कि बस हवा में बात हो गई और सारा चीज़ अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सबसे बेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि जब भी एडमिशन होगा एग्रीमेंट के हिसाब से, ये हॉस्पिटल किस लिए बना है, ये हॉस्पिटल मुमरा कौसा वाले लोगों के लिए बना है। तो एक सबसे बड़ी योजना है गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की और केंद्र शासन की भी, MJPJY, जिसमें महात्मा ज्योतिबा फुले योजना है, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी पेशेंट ये स्कीम के अंतर्गत बैठ रहा है तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे फ्री में हो। अगर वो बैठने वाला पेशेंट थाने सिटी का हो चाहे थाने सिटी के बाहर का हो, फिर भी अगर वो योजना में बैठ रहा है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर पा रहा है, तो उसको यहाँ पे मुफ्त में ट्रीटमेंट होगा, सारे निदान मुफ्त में होंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा। सेकंड चीज़ ऐसी की गई है कि अगर मुमरा और कौसा वासियों के पास में MJPJY में बैठने वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो लोग वो पैसे के दर के मामले में उसमें नहीं बैठ पा रहे हैं और कई सारे अगर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं कि तो अगर वो मुमरा कौसा हो या थाने सिटी का कोई भी आदमी हो या पेशेंट हो, तो उसको हम यहाँ पे मुफ्त ट्रीटमेंट दिलवाएंगे, बट उसके लिए उसको थाने सिटी में रहने का एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ में कोई भी डॉक्यूमेंट, छुट्टी पर्ची किसी ने लिख के दिया मैं यहाँ पे रहता हूँ, रेंट एग्रीमेंट हो, ये वैलिड नहीं है। यहाँ पे क्लियर कट एग्रीमेंट में मेंशन है जो गवर्नमेंट प्रूफ, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट का एक हाथ पेपर निकालना चाहते हैं, सर्टिफिकेट निकालना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, तो जो आपको एड्रेस प्रूफ में ग्राह्य पकड़ा जाता है वही चीज़ यहाँ पे लगती है। तो यहाँ पे सिर्फ आधार कार्ड चाहिए और आधार कार्ड के बगैर एडमिशन नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। एड्रेस प्रूफ में आपके पास में लाइसेंस है, कार लाइसेंस है, आपके पास में पासपोर्ट है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास में आधार कार्ड है, आपके पास में वोटर ID कार्ड है जिसमें आपका फ़ोटो और जिसमें आपका एड्रेस मेंशन है, वो हर एक सरकारी डॉक्यूमेंट यहाँ पे वैलिड होगा। ये हम लोगों ने ऑलरेडी आज वर्बली यहाँ के जो हॉस्पिटल संभालने वाले चीफ है उनको बताया है। ये सारी बातें उनको या हमारे जितने भी यहाँ के पूर्व नगर सेवक हैं या फिर जितने भी समाज सेवक लोग हैं, इनको बताने से इनफ नहीं होगा, ये हमें लोगों में भी फैलाना होगा। तो जैसे ये सारी चीज़ें हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे, हम लोग सारी की सारी चीज़ें एज अ हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे कमिश्नर सर को ये सारी ब्रीफ देंगे, ऑन पेपर रिटर्न में सारी ब्रीफ देंगे, तभी ये यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे नीचे अलग से बोर्ड भी लगाएंगे कि क्या डॉक्यूमेंट वैलिड होंगे, क्या डॉक्यूमेंट के साथ में आप एडमिट हो सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट के बिना आपको यहाँ से कल्वा हॉस्पिटल में रेफर होना होगा। कुछ चीज़ें आपको भी समझनी होंगी कि कुछ चीज़ें सारी की सारी एक ही अस्पताल, एक ही डॉक्टर नहीं मैनेज कर सकता। जो चीज़ें हमें यहाँ पे दिख गई है कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है, अच्छे से पेशेंट से बात नहीं हो पाती है, या फिर जो भी पेशेंट्स के रिलेटिव में समाज सेवक पूछने के लिए आते हैं उनके यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी नहीं जाती है। ये सारी चीज़ों पे कुछ ही दिनों में सुधार आएगा। कोई भी हॉस्पिटल
6 महीने में या साल भर में इम्प्रूव नहीं होता है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं खुद फेफड़े का स्पेशलिस्ट हूँ, मैं पेशेंट्स को ट्रीट करने वाला डॉक्टर हूँ। आज मैं कलवा हॉस्पिटल में हमारे मेडिकल कॉलेज का हो या हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूँ। ये हॉस्पिटल डायरेक्टली एक्सटेंशन ऑफ राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज और छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल का एक्सटेंशन है। तो डीन सर हो कलवा हॉस्पिटल के या मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो, इनके अखत्यारी में ये हॉस्पिटल आता है। बट बीइंग अ हेल्थ डिपार्टमेंट हेड, आई विल ऑल्सो लुक इनटू दिस कि क्या क्या इसमें चीज़ें बदली होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें जो बुरी चल रही है या चेंजेस होनी चाहिए या जिनमें और सुधार लाना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें कुछ दिनों में कमिश्नर साहब की प्रॉपर पूर्व परवानगी लेने के बाद में आपसे कम्युनिकेट करेंगे। हमारे पास में जितने भी कंप्लेंट्स के लेटर आए थे, भले वो शमीम भाई से हो या और कहीं से भी आए हुए लेटर्स हो, कमिश्नर सर के आदेश के हिसाब से ही सारी चीज़ें आगे की होंगी। और हॉस्पिटल बनाया है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, कलवा हॉस्पिटल है, ये डेडिकेटेडली सिर्फ पेशेंट और मुब्रा कौसा वासियों के लिए ही है। देखिए, मैं अभी ये हॉस्पिटल में एमओएच बनने के बाद में पहली बार आया और आश्वासन देने वालों में से नहीं हूँ। जो भी चेंजेस होंगे मैंने पूरी तरह से पहले भी बताया, कुछ चेंज आने के लिए वक्त लगेगा। ये आपको सबको, मुब्रा वासियों को, कौसा वासियों को भी समझना होगा। जितनी सर्विसेज हम यहाँ पे नहीं दे सकते, बढ़ा सकते, वो सारी की सारी ऑनलाइन ऑन टेबल आएंगी ही आएंगी। जितना हम लोगों ने कंफर्म किया था और जितनी नई मांगे आ रही है कि यहाँ पे जो चीज़ें नहीं हैं, एनआईसी हो, बच्चों का एडमिशन का प्रोसेस हो या फिर सर्जरीज़ के लिए डिलेज हो, ये सारे मसलों पे रिटर्न में हम लोग देंगे सारी चीज़ें प्लैटिनम हॉस्पिटल को भी। और ऐसा नहीं है कि प्लैटिनम को चलाने के लिए दिया तो हम लोगों ने हमारे हाथ ऊपर कर लिए कि भाई अभी प्लैटिनम हॉस्पिटल देख ले, ऐसा नहीं है। हमारी भी उतनी जिम्मेदारी है। तो प्लैटिनम हॉस्पिटल को जो सजाओ हम लोग हमारी तरफ से जाएंगे, जो चेंजेस करने के लिए बोलेंगे या जो सर्विसेज बढ़ाने के लिए बोलेंगे, वो इम्प्लीमेंट कर रहे कि नहीं कर रहे, उसके ऊपर देखने के लिए भी अलग से हमारा एक टीम बैठेगा यहाँ पे जो आपने डिमांड की थी कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई अच्छे लोग होने चाहिए जो अच्छे आपसे कम्युनिकेट करें, अच्छी भाषा में कम्युनिकेट करें। भले वो सुबह का दोपहर का 1 बजा हो या रात का 1 बजा हो, तो आपसे कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एक अच्छा होना चाहिए। उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत जल्दी होगा, जो आपको 24 घंटे में कहीं भी कभी भी आप अगर उनको फ़ोन करते हैं, किसी के बारे में पूछते हैं, अगर उनको पता नहीं है तो वो आपको इन्फॉर्मेशन लेके आपको फिर से रिवर्ट करेंगे। ये सिस्टम हम जरूर लाएंगे। जैसे कहा जा रहा है कि डॉक्टरों की लिस्ट सौंपी गई है, लेकिन फिर डॉक्टर यहाँ पर रहते क्यों नहीं है? वजह क्या है कि वो डॉक्टर नदारत यहाँ से रहते हैं? इसके अलावा जो यहाँ पर कर्मचारी है उनके पास कोई ड्रेस वगैरह नहीं, वो सिर्फ अगर देखेंगे कि ये सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने बात की थी उसमें आई थी, तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी हम लोग बहुत जल्दी काम करेंगे कि हॉस्पिटल का स्टाफ डिस्टिंग्विश हो जाए बाकी लोगों से। तो ये चीज़ें भी हम लोग उनको भी गाइड करेंगे अभी और रिटर्न में भी देंगे कि जल्द से जल्द में उन लोगों ने जितने भी यहाँ पे स्टाफ कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए उनका अलग से ड्रेस कोड हो, ताकि वो पता से जल्दी से समझ में भी आ जाए करके। दूसरी चीज़ थी कि जो यहाँ पे हमारे पास में डॉक्यूमेंटेशन आया था कि कितने डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, कौन से अलग अलग लेवल के स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं। आज देखा जाए तो 145 पेशेंट्स एडमिट है यहाँ पे, तो ऑन एन एवरेज आप देखोगे 100 के ऊपर पेशेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, 300 से 400 के ऊपर पेशेंट्स ओपीडी के लिए आ रहे हैं। आप थोड़ा सा निगेटिविटी लोगों के मन में होती है, कंप्लेंट्स आती है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, किसी का ट्रीटमेंट पाना चाहते हैं और समझ नहीं पाते हैं तो मिसकम्युनिकेशन की वजह से मन में गुस्सा बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें होती है। इसका मतलब ये नहीं कि इतनी बड़ी जो वास्तु शुरू की है यहाँ पे वो गलत है, ख़राब है, खूनी है, ये बोलना गलत है। तो ये सारी चीज़ें ना करके यहाँ पे जो डॉक्टर्स होंगे वो राउंड द क्लॉक कैसे हो, यहाँ की ट्रीटमेंट कैसे इम्प्रूव कर सके, इनके ऊपर भी हम लोग ऐसे ही नहीं बात कर रहे। सिर्फ हम इनके ऊपर जितनी भी इनके तरफ से कार्यवाही होगी प्लैटिनम की तरफ से उसके ऊपर। सर एक लास्ट सवाल है कि भाई साहब ने तो आपकी जो है मीटिंग क्या हुई और मीटिंग में कैसे पेशेंट को जो मौत हो गई है उसको, तो आप किस तरीके से बताओगे कि इस तरीके से इन लोगों को कमेटी की तरह बिठाई गई और क्या क्या हुआ? हमारे यहाँ पे ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट में मेडिकल नेग्लिजेंस कमेटी है। यहाँ पे जो अभी कुछ 1-2 दिन पहले मौत हुई थी उसके बारे में प्रॉपर
जांच होगी वो कमेटी की तरफ से। कोई भी एक आदमी आके या एक डॉक्टर आके यहाँ पे ये डिसाइड नहीं कर सकता कि जो डेथ हुई है वो नेग्लिजेंस से हुई है, नहीं हुई है, क्या कारण था, क्यों अटेंड नहीं किया गया, अटेंड किया तो ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं हुआ। ये सारा डॉक्यूमेंट का दस्तावेज चेक होगा, उसके ऊपर कमेटी का अप्रूवल आएगा, ये सारा का सारा डेटा कमिश्नर सर को सबमिट होगा और ये आपकी तरफ भी पहुंचाया जाएगा कि इसके ऊपर कमेटी का